तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि मार्केट में ये जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ था उस लाइफ टाइम हाई के करीब आकर मार्केट रुका हुआ है और मार्केट में यहाँ पर जो दोजी कैंडल बनाया हुआ है, ये दोजी कैंडल हम लोगों को इंडिसीजन इंडिकेट करता है। इंडिसीजन का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर जब आया है तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों भी कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जब भी यहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा और अपसाइड को ब्रेक करेगा तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। अगर मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम करना है तो मार्केट को यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। जब लोअर लो ब्रेक हो जाएगा तब मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल है। तो वीकली चार्ट का एनालिसिस हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आके पॉज ले रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम मतलब इंट्राडे या फिर डेली चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है क्या। तो अभी चले जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर आकर एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब 3 दिन मार्केट ने कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाए हुए थे। मतलब यहाँ पर सेलर लोग ट्राई कर रहे थे कि मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में जब भी मार्केट आता था तो यहाँ पर बायर लोग इंटरेस्टेड होते थे और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई के करीब आएगा और लाइफ टाइम हाई के करीब आने के बाद कंसोलिडेट होगा, तो जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होगा तो अपसाइड ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट एक वेव थ्योरी के हिसाब से अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है और अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट इन द डायरेक्शन ऑफ जब भी ब्रेकआउट देता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट में हम लोगों को ज़्यादा बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, तो यहाँ पर मार्केट ने जो प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जो लो मार्केट ने बनाया हुआ है, मार्केट अगर इस लो के नीचे आता है तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड और डाउन साइड दोनों लेवल को मार्क करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड को किया जा सकता है। तो नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 43,446 का जो सपोर्ट का लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर आने वाले वीक में मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो उस केस में हम लोग 43,500 का जो पुट है वो 43,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, इस लेवल के ऊपर जो भी मार्केट स्विंग हाई बनाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट इस लेवल के नीचे आने के बाद पुट के साइड में जिन्होंने भी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पोजीशन बनाए रहेंगे उनके पोजीशन की वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट इन बिटवीन फेज में जो फंसा हुआ है, तो इन बिटवीन फेज में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट में कंफर्म अपसाइड का ट्रेंड या फिर हाई प्रोबेबिलिस्टिक डाउनसाइड का ट्रेंड इसी लेवल के बीच में से ब्रेकआउट के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। तो ऊपर की साइड में जो 44,151 का लेवल निकल के आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्लस एक लाइफ टाइम हाई भी बना हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और फिर इसको अपसाइड का ब्रेकआउट देगा तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को दिखाई देगा। एक जनरल मेंटेलिटी मार्केट में क्या रहता है, जो लोकल ट्रेडर रहते हैं, मतलब जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं, वो जनरल मेंटेलिटी उनका ये रहता है कि मार्केट जब भी लाइफ टाइम हाई के करीब आएगा तब मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट को अगर गिरना है तो पहले उसको प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। प्राइस एक्शन मार्केट कैसे बनाएगा, वहाँ पर जाके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आएगा या फिर कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा। अगर ये पैटर्न मार्केट में दिखते हैं तो ये 3 पैटर्न को आप याद रखिए। ये 3 पैटर्न अगर आपको मार्केट में दिखेंगे तभी जाके हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट में अभी अपसाइड का मोमेंटम का पॉसिबिलिटी कब है, मार्केट ने यहाँ पर जो कंसोलिडेशन का जोन बनाया हुआ है, इस जोन में मार्केट कितना टाइम स्पेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट में अपसाइड का कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो अभी इसको देखने के लिए हम लोगों को 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर जो लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ये लाइन आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आप फ्राइडे के दिन का मोमेंटम देखोगे तो फ्राइडे के दिन इनिशियली मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया और फिर प्राइस एक्शन बनाने के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और जहां पर ओपन हुआ था मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट क्लोज हो चुका है। तो कुछ लोगों को डेली चार्ट के ऊपर लगेगा कि ये हैमर टाइप कैंडल पैटर्न है, लेकिन इतना क्लासिकल हैमर टाइप कैंडल पैटर्न नहीं लग रहा है। अगर मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता जहाँ पर हैमर के सभी क्राइटेरिया कन्फर्म हो जाते तो उसके अपसाइड के ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये हाई लेवल का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पर इमीडिएटली बाय का पोजीशन क्रिएट करते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑन वॉच की मोड में रहना प्रेफर करेंगे और जब इस लाइफ टाइम हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही क्रूशियल आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो लोअर लो बनाने के बाद एक हायर लो बना के ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट
मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद जिनको एग्रेसिवली ट्रेड करना है वो यहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। अभी इसके पीछे का क्या लॉजिक है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला लॉजिक हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो मल्टीपल बार टेस्ट हुआ था, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये प्राइस एक्शन का लॉजिक होगा। सेकंड लॉजिक अगर आप ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर 44,000 का जो लेवल है, ये 44,000 के लेवल के करीब जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब सेल करने वाले यहाँ पर ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बनती रहेगी। क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कोई बाय कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई सेल कर रहा है। जब तक एक बायर और एक सेलर मार्केट में नहीं रहते तब तक कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया रहेगा उनके अगेंस्ट किसी ना किसी ने बेचा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 44,000 का जो कॉल है वो 44,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा हम लोग उसका स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो 44,151 का टारगेट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। बीच में आपको ये रेजिस्टेंस लेवल फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल बार टेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग अगर हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो ये फ्रेश बाइंग में ये रेजिस्टेंस लेवल आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। मार्केट अगर मान लो कि कल के दिन गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है और गैप डाउन के साथ ओपन होने के बाद इस लेवल के 30-40 पॉइंट आसपास ओपन हो जाता है तो ये 43,640 के करीब का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो उस केस में हम लोग 43,600 का जो कॉल है वो 43,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को यहाँ पर बाय करने के बाद यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर मान लो कि इन बिटवीन कहीं पे ओपन हो जाता है तो उस केस में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया रहेगा वो लोग इमीडिएटली सेल करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे और जो सेलर लोग हैं वो सेलर लोग सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होने तक वेट करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए कौन सा निकल के आ रहा है 15 मिनट चार्ट के ऊपर, तो ये 43,600 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट यहाँ पर आने के बाद कंसोलिडेट करके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत ही छोटे क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर 43,600 का जो पुट है वो 43,600 के पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसका इमीडिएट टारगेट जो निकल के आएगा इस जोन में निकल के आएगा, मतलब 120 से लेकर 150 पॉइंट का ही नीचे की साइड में हम लोगों को टारगेट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये टारगेट के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मार्केट में मिलेगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा और फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा 44,151 के लेवल को। तो ये लाइफ टाइम हाई होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, जिस केस में हम लोग 44,100 का जो कॉल है वो 44,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो हमारा बेस्ट स्टॉप लॉस, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा हम लोग उस स्टॉप लॉस को कंसिडर करेंगे।